क्या होता है लैंगिक जनन? कौन बताएगा क्या होता है लैंगिक जनन? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, दो विपरीत जीव। हाँ हाँ, नई संतति। हाँ, युग्मनज भी लैंगिक जनन कहते हैं। लिख लो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, हेडिंग डालो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। जैसे मान लीजिए ये जो शब्द है बार बार रिपीट होंगे, तो आपको शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। पहला शब्द है आपका जनक। पहला शब्द है जनक। आपका दूसरा शब्द रहेगा लैंगिक अंग। लैंगिक अंग। ये सब शब्द जो है ना वो बार बार इस लैंगिक जनन में बोले जाएंगे, तो पहले शब्द का मतलब ही पता हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। बार बार मान लीजिए हम बोलेंगे यह उसका जनक होता है, तो आपको ये पता हो जाएगा पहले ही कि जनक क्या होता है, तो इसलिए पहले ही उसका मतलब बता दो। फिर आएगा आपका शब्द एक युग्मक। फिर आएगा आपका एक शब्द निषेचन। ये शब्द बार बार रिपीट होंगे, निषेचन। निषेचन के बाद आपका पांचवा शब्द आएगा जिसको बोलेंगे युग्मनज। देखिए इन शब्द में युग्मक से अंतर है थोड़ा सा, दिख रहा है ना। और छठवां आपका शब्द आएगा परिवर्धन। एक शब्द आएगा परिवर्धन। हो गया। देखिए जनक का मतलब होता है जैसे हम लोगों के माता पिता जो हैं वो हम लोग के जनक कहलाएंगे। जो हम लोगों को क्या है पैदा किया है, तो हम लोगों को पैदा कौन किया है? हमारे माता पिता। तो माता पिता जो शब्द को एक साथ शॉर्टकट में बायोलॉजी की भाषा में जनक बोलते हैं। जिनके द्वारा जिनके द्वारा संतान उत्पत्ति की गई हो। जिनके द्वारा संतान उत्पत्ति की गई हो, यानी हम लोग के जनक कौन है? हमारे माता पिता। जिन अंगों से युग्मक का निर्माण होता है। जिन अंगों से युग्मक का निर्माण होता है। देखिए आपका जनक का मतलब होता है जो हम लोग के पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनको बोलते हैं जनक, जिनके द्वारा संतान उत्पत्ति की गई है। और आपका लैंगिक अंग। लैंगिक अंग का मतलब होता है जैसे मान लीजिए जो अंग ऐसे होंगे जो आपका युग्मकों का निर्माण करते हैं। युग्मक का मतलब होता है नर युग्मक अलग बनाता है उसके शरीर में और मादा युग्मक अलग बनता है उसके शरीर में। जैसे नर युग्मक आपका हो गया शुक्राणु। नर युग्मक आपका हो जाता है जो मेल में बनता है वो होता है शुक्राणु। और आपका मादा युग्मक जो होता है वो होता है अंडाणु। अंडाणु। मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है। ये सब शरीर के अंदर बनता है। मेल में आपका शुक्राणु बनेगा और फीमेल में आपका क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। दूसरा होता है आपका युग्मक। तो युग्मक अभी बताए हैं शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु प्लस अंडाणु। इनका जो सिंबल होता है दिखाने का संरचना उसको बोलते हैं एन, स्मॉल एन दिखाते हैं। ये भी होता है स्मॉल एन, यानी ये आपका है नर युग्मक और ये है आपका मादा। इन दोनों युग्मकों को जब संलयन करते हैं जो परिभाषा में आप लिखे हैं तब जाके वो प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। युग्मकों का संलयन, युग्मकों का मिलना, ऐसे लिख लो या संलयन, युग्मकों का मिलना आपका निषेचन कहलाता है। जैसे एन है मेल वाला, एन है फीमेल वाला, आपका क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा। तो यह हो जाएगा युग्मकों का
मिलना। युग्मनज जो होता है वो 2n होता है। युग्मनज इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट, और आपका युग्मक को बोलते हैं गेमिट। इन शब्दों में ऐसे फर्क है। युग्मक आपका गेमिट होता है, जो आपका शुक्राणु अंडाणु होता है। मेल में आपका शुक्राणु और फीमेल में आपका अंडाणु आ जाता है। निषेचन का इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी आपका जो युग्मक शुक्राणु होता है और अंडाणु होता है, जब मिलता है तो एन एन दो कितने एन हो गए, 2n, तो उसको लिख देते हैं 2n। यही 2n आपका युग्मनज कहलाता है। ये क्या कहलाता है, युग्मनज। अब भाई जो गोलखंड युग्मनज है ना, यही धीरे धीरे बच्चे का रूप लेता है। यही धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए गर्भाशय में, मादा गर्भाशय में एक युग्मनज बन गया, वह धीरे धीरे 9 महीने में पूरा एक बच्चा ही बन जाता है। तो वो जो बच्चा बनता है वो आपका क्या होता है, युग्मनज होता है, जिसमें आपका शुक्राणु का एन शामिल होता है और मादा का अंडाणु का एन शामिल होता है। दोनों मिलकर आपका बनता है, निषेचन करते हैं। निषेचन करने के बाद वो गोल एक संरचना बनाते हैं, जिसको युग आपका क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, जाइगोट। अब यह धीरे धीरे जाइगोट गर्भाशय में बनता है। जैसे जैसे अब फीमेल में देखेंगे गर्भाशय क्या होता है, जैसे प्रेगनेंसी वाली महिला को देखेंगे तो पेटें क्या रहती हैं, उभरी हुई रहती हैं। तो बच्चा जब छोटा रहता है, एकदम छोटा सा, एकदम छोटकू, जब छोटकू रहेगा धीरे धीरे ये परिवर्तित होकर एक जब बच्चे का रूप ले लेता है, तो पेट का भी आकार बढ़ता है। तो क्या होता है, छोटा सा युग्मनज धीरे धीरे एक बच्चे का रूप ले लेता है। तो वही ये युग्मनज ही होता है जो पूरा क्या हो जाता है, बच्चा बन जाता है। और परिवर्धन जो होता है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा युग्मनज है, ये छोटा सा युग्मनज है जिसको जाइगोट बोल रहे हो आप लोग, युग्मनज धीरे 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 यह एक बच्चे का रूप लेगा, एक छोटा सा बच्चा बनेगा। इस प्रक्रिया इतने दूरी से 9 महीना समय लगता है। 9 मंथ। एक इंसान के बच्चे को बता रहे हैं, कुत्ते उत्ते का बच्चे का अलग होता है, 9 महीना नहीं रहते हैं सब, वो और ही जल्दी जल्दी होते हैं सब, धबा धब एक एक खचिया। तो आप देखेंगे आसपास के मोहल्ले में पूरा 10-12 को पिल्ला घूमेंगे, तो समझ में आया। तो वैसा वाला नहीं होता है, उनका समय काल भी कम होता है, 9 महीने वो नहीं रहते हैं गर्भाशय में कम से कम। तो ये जो 9 महीने का पीरियड होता है, समय एक अंतराल, उसको बोलते हैं परिवर्तन। उस समय युग्मनज से बच्चा पूरा क्या हो गया रहता है, परिवर्तन हो गया रहता है, तो जिसको क्या बोलते हैं, परिवर्धन। समझ में आया, लिख लीजिए इसको सारा। अब यही शब्द बार बार रिपीट होंगे, यह उसका जनक है, यह परिवर्धन हो रहा है, पता ही नहीं रहेगा कि परिवर्धन क्या होता है। तो युग्मनज से बच्चे बनने की जो पूरी प्रक्रिया और घटना है, उसको बोलते हैं परिवर्धन। जो ही बच्चे आते सब भाग गए सब, अब ये कोचिंग में घूमेंगे सब चारों तरफ, इस कोचिंग में उस कोचिंग में, फिर वे वापस नहीं आएंगे सब। हाँ तो कल से आएंगे ऐसे। नहीं ऐसा नहीं होता है, मतलब मजा है तुमको इस तरह कि अच्छा नहीं लगता है कि अच्छा लगता है। अरे आएंगे सब बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं। हर संस्था में होता है, शुरू में बच्चे आते हैं नहीं आते। असल में सबसे मेन चीज यह है, जैसे ये रिजल्ट आएगा ना तब पागल हो जाएंगे। जो 11th में वो भी पागल हो जाएगा, और जो 12th पास करके आया है वो भी पागल हो जाएगा। अब उसको कहाँ एडमिशन लेना, मान लो कोई बीएससी करना चाहता है, कोई नीट पढ़ना चाहता है, कोई बीए करना चाहता है। हो गया, लिख लीजिए। तो इन सब शब्दों में हमेशा याद रखना, ये युग्मक के आगे क लिखाई देगा, यानी मेल युग्मक अलग होता है, फीमेल युग्मक अलग होती है। ये तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है पूरा डीप से, वहां बहुत अच्छे से पढ़ना है ये सब, पूरा चैप्टर ये मानव जनन। उसमें बताया जाएगा 9 महीने के अंतराल में जब पेट में बच्चे रहते हैं, तो किस महीने में बच्चे के ऊपर बाल आने लगता है, सर के ऊपर, किस में हाथ उंगलियां निकलने लगती हैं, किस महीने में, किस हफ्ते में वो क्या बनता है, बदलने लगता है, आंख कब बनने लगता है, दिल कब बनने लगता है, ये सब उस तीसरे चैप्टर में पढ़ना है। निषेचन युग्मकों का मिलना 2n, बस ये लिखना है इसमें 2n। द्विगुणित, हिंदी में बोलते हैं द्विगुणित, द्विगुणित। ये अगुणित है, एन वाला को बोलते हैं अगुणित। अगुणित मतलब अभी गुणित नहीं हुआ है, गुड़ा होता है ना, गुड़ा का निशान, ऐसा वाला। यह अगुणित नहीं हुआ है और यह अगुणित हो गया है, तो हो गया।
अब देखिए जीवन चक्र की 3 प्रावस्थाएं। अच्छा ये बताओ लाइफ साइकिल किसे कहते हैं? जीवन चक्र बताया था मैं शुरू में। जीवन चक्र, इस एक लाइफ स्पैन होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। मैंने चक्र बनवाया भी था, देखा था। पहले जन्म, जन्म के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद यौनावस्था, यौनावस्था के बाद प्रजनन अवस्था, प्रजनन अवस्था के बाद जीर्णावस्था बुढ़ावा वाला, और जीर्णावस्था के बाद आपका वो हो जाएगा मृत्यु अवस्था। नहीं पता है? अच्छा अब देखो जीवन की प्रावस्थाएं हम यही बता देते हैं। जीवन की प्रावस्थाएं, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम आपको पेपर दे देंगे, पेपर, क्वेश्चन पेपर इस चैप्टर का, किस तरह से सवाल बनेगा, है ना, क्वेश्चन पेपर दे देंगे। जीवन की प्रावस्थाएं, तो 3 प्रावस्था आती है मुख्य रूप से। पहला जो होता है वह किशोरावस्था आता है, किशोरावस्था पहला आएगा किशोरावस्था। अगर पौधों में किशोरावस्था है तो उसको बोलते हैं कायिक अवस्था। लिख ले। हाँ अरे कोई पौधा है, कोई छोटा सा पौधा लगाओगे तो उसका पहले ही से बड़ा है, आम देने लगता है। गमला में अगर कोई तुम गुलाब का फूल लगाती है तो तुरंत इतना बड़ा हो जाता है, उसका भी तो वो किशोरावस्था है, छोटा है। एक आदमी कहता है कि थोड़ा सा एक तो पपीता का तनी तो पेड़ दीजिए, तो कोई पपीता का पेड़ भी उखाड़ के लाता है, लीजिए पपीता का पेड़। अरे छोटा सा पेड़ देता है कि आप अपने यहाँ लगा लीजिए, तो वह उसका क्या होता है, किशोरावस्था। और पौधा है तो उसको बोलते हैं कायिक अवस्था। हम तो सोचे कि हम तुमसे कहेंगे कि एक तो अपने यहाँ से पपीता का पेड़ ले आना, तुम पेड़ वेट उठा कर लीजिए सर, ले जाइए अपने ऊपर हमारे फेंक देगी। कायिक अवस्था, तो पौधे में रहेगा तो कायिक अवस्था, और मनुष्य में रहेगा तो किशोरावस्था। दूसरा आता है प्रजनन अवस्था, प्रजनन अवस्था, प्रजनन अवस्था। तीसरा आता है आपका जीर्णावस्था, जीर्णावस्था या वृद्धावस्था या जीर्णावस्था। इंग्लिश में बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। इसको बोलते हैं रेनाइट स्टेज, मेच्योर या सेनाइट स्टेज। सेनाइट स्टेज। हो गया। अब इसके बारे में आपको बताए थे, देखो प्रजनन अवस्था में आपका एक मोनोकार्पिक आता है, बताया था। कॉपी में पेज घुमाओ जल्दी, मोनोमॉर्फिक लिखा होगा। जो आपका प्रजनन वाला आता है उसमें पौधों में 2 प्रकार का, पौधों में 2 प्रकार का। पहला मोनोमॉर्फिक वाला है ना, और दूसरा पॉली। जब किसी पुष्प पे एक बार फूल लगता है और उसको काट के पूरा खा जाते हैं तो वह आपका मोनोमॉर्फिक, और जिसपे बार बार लगता है तो वह आपका पॉलीमॉर्फिक। मोनो का मतलब एक, पॉली का मतलब कई बार या बहुत बार। जैसे गेहूं होता है, चावल होता है, धान, एक बार पूरा फल लगाइए, फसल लगाइए, पूरा काट लीजिए, समझ में आया। धान का पूरा फसल एक बार में क्या होता है, पूरा काट दिया जाता है, फिर अगले साल धान लगाया जाता है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं क्या होती है उसमें मोनोमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिक में आती है। अब आम का पेड़ में आपका पॉलीमॉर्फिक आएगा। एग्जाम्पल कैसे, एक बार पेड़ लगाओ, एक बार पेड़ बार बार फल देता है। कब होता है कि आम का पेड़ उखाड़ लिया, खत्म, एक बार आम नहीं निकलेगा, अगली बार आम नहीं निकलेगा। तो एक बार ही आम पेड़ लगाते हैं और हर साल आम देता है। लेकिन आपका धान, गेहूं या जो बांस का पेड़ होता है, जो गाँव में जो ना बसवाड़ी बोलते हैं, इसको बसवाड़ी, बांस का पेड़ नहीं दिखे, बड़े बड़े पूरा बम्बू रहते हैं, उसको काट देते हैं सब तेजी से, बांस का जरूरत होता है काट लेते हैं। तो वो बांस का पेड़ होता है, एक बार में कटता है तो वो क्या होता है, केला खत्म हो जाता है। अब आएगा आपका जंतुओं में,
जीवों में प्रजनन अवस्था, देखो तो ये बताएं हैं कितनी तरह से होता है, कौन कौन, एक मध्य चक्र और एक रज चक्र। किसमें आर्तव चक्र की प्रक्रिया होती है, मध्य चक्र में या रज चक्र, रज चक्र में आर्तव चक्र की प्रक्रिया होती है, सही है। रज चक्र में कौन आता है, इंसान आता है या घोड़े बिल्ली गधा ये सब आते हैं, इंसान वगैरह आते हैं, कपी वगैरह आते हैं। चलिए अच्छा है। अब लिखिए लैंगिक जनन की अवस्थाएं, लैंगिक जनन की अवस्थाएं, लैंगिक जनन की अवस्थाएं, लैंगिक जनन की, इसको अवस्थाएं भी बोलते हैं और प्रावस्थाएं भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। देखिए इसमें भी तीन अवस्था आएगी, एक आएगा निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, लिखते रहना है। दूसरा आएगा निषेचन, खुद क्या आएगा निषेचन, खुद आएगा निषेचन। तीसरा आएगा निषेचन पश्च अवस्था या घटना, निषेचन पश्च घटना या अवस्था, दोनों। इंग्लिश में बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं प्रो फर्टिलाइजेशन, प्रो फर्टिलाइजेशन, प्रो फर्टिलाइजेशन। हो गया। देखा क्या होगा, निषेचन पूर्व घटना जो होता है यानी फर्टिलाइजेशन, अभी हम बताए हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन का मतलब क्या होता है, जब युग्मक क्या करते हैं, संलयन करते हैं। जैसे आपका एक मेल युग्मक हो गया, मेल गेमिट प्लस फीमेल गेमिट, फीमेल गेमिट यानी युग्मक, एक मादा युग्मक और एक आपका नर युग्मक, ये जब मिलने हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। अभी देखो लिखवाए हैं, लिखे हुए, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो यानी कि निषेचन से जो पहले की घटना है, अब उसमें कौन कौन सी घटनाएं आएंगी, अगर नर रहेगा तो उसमें मेल आपका गेमिट का निर्माण होने लगेगा, और मादा रहेगी तो उसमें मादा का गेमिट का क्या होने लगेगा, निर्माण रहेगा। यह निषेचन से क्या है, पहले की घटना, समझ में आया। और निषेचन में क्या होगा कि मेल गेमिट का फिर मिल जाएगा और फीमेल गेटिंग का क्या हो जाएगा, फिर संलयन हो जाएगा। और निषेचन के बाद की घटना तीसरा, यानी कि जो गर्भवती वाला अवस्था आता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, तो वह आपका निषेचन पश्च घटना में अभिक्रिया आएगा। समझ में आया ये हेडिंग का मतलब समझ में आया। और निषेचन से पहले क्या क्या होने वाला है, कब पता चलेगा कि निषेचन प्रक्रिया आदमी होता है, जैसे प्रजनन अवस्था भी हम बताएं, आदमी को खुद ही पता चल जाएगा कि अब ये प्रजनन, लड़के का क्या दाढ़ी मूछ आने लगता है, एक स्टेज में घर में देखेंगे 13-14 साल के लड़के का मूछ निकला रहता है पतला सा, आवाज भारी होने लगता है धीरे धीरे, समझ में। तो अब महिलाओं में परिवर्तन हजार, आवाज पतली होने लगती है महिलाओं को, लड़कियों की जो आवाज होती है पतली होने लगती है उम्र के साथ, कम उम्र में आवाज जवानी के मुकाबले मोटी रहती, अब आपकी उम्र जैसे जैसे और बढ़ती जाएगी तो आवाज पतली होती जाएगी, जैसे सुरीली आवाज जिसको बोलते हैं। अब गाना ना मत गाने लगना, अब मेरी आवाज सुरीली हो गई है, अब तब शुरू करते हैं यही गाना, ये माइक को लगा के गाना शुरू कर देगी, तो आवाज क्या होने लगती है, पतली वगैरह होने लगती है, समझ में आया। पहला लिखिए निषेचन पूर्व घटना, हेडिंग, हेडिंग भी बना लीजिए।
निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन से पहले की क्या है घटना, क्या क्या परिवर्तन होता है, ऐसे ऐसे यही सब क्या है घटनाएं में आते हैं। लिखिए, किसी जीव की किसी जीव की किसी जीव की निषेचन से होने वाली निषेचन से पूर्व होने वाली सभी घटनाएं सभी घटनाएं निषेचन पूर्व अवस्था कहलाती है। निषेचन पूर्व अवस्था कहलाती है। इसमें युग्मकों का निर्माण एवं स्थानांतरण होता है। हाँ, एवं स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण या सिर्फ स्थानांतरण। हाँ, स्थानांतरण ऐसे लिखते हैं, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन, यानी कि निषेचन पूर्व अवस्था में कितनी बार घटनाएं आएंगी, 2 बार अवस्थाएं आएंगी। एक आएगा आपका युग्मक जनन, जिसको गेमिटोजेनेसिस बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गेमिटोजेनेसिस। ये सब सवाल खूब पूछता था बोर्ड में, फिर 3-4 साल चैप्टर हटा दिया है। फिर होता है गेमिटो ट्रांसफर। देखिए इसका मतलब क्या होता है, युग्मक जनन, युग्मक में अभी आपको बताए हैं एक तो मेल रहेगा और एक तो फीमेल वाला युग्मक का निर्माण होगा। जनन का मतलब होता है विकसित होना या निर्माण होना या बनना, पता ही है जनन मतलब एक पूरा क्या होता है निर्माण। और आपका युग्मक इसमें हो गया। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है स्थानों का अंतरण, एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाना। अब युग्मक जनन है, ये महिलाओं में अपना अलग युग्मक बनेगा और पुरुषों में क्या होगा अलग युग्मक बनेगा। तो अब यह पहला हेडिंग भी डालो, युग्मक जनन, गेमिटोजेनेसिस। हो गया। देखिए, किसी जीव में लैंगिक कोशिकाओं के लैंगिक कोशिकाओं में लैंगिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप बनने वाली संरचना युग्मक कहलाती है। तथा पूरी क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। नीचे लिखिए नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। हाँ नीचे लिखो मादा युग्मक अंडाणु।
देखिए अगर फीमेल में अंडाणु नहीं रहता है ना, अगर मान लीजिए फीमेल फीमेल में दो अंडाणु होता है, एक लेफ्ट साइड होता है पूरा और एक राइट साइड होता है, ये एकदम यहाँ होता है। एक फीमेल में आपका एक अंडाणु इधर होता है लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में होता है। एक बार में एक काम करता है, एक बार में एक काम करता है। 28 दिन का समय लेते हैं सब। कितना दिन समय लेते हैं सब? 28 दिन समय लेते हैं सब। और जब ये काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, तो ये वाला काम नहीं करता है, तो यानी ये वाला खराब हो गया है, 28 दिन उसका पूरा हो गया है। तो यही जो होता है ना ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलता है, यही यही क्या होता है, ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये जो होता है ब्लीडिंग बहुत खतरनाक ही होता है। इसमें 4-5 दिन जो आर्तव चक्र की प्रक्रिया हम आप लोग को पढ़ाए भी हैं, पीरियड्स वगैरह वाला मामला, अगर किसी महिला में नहीं होता है पीरियड्स के मामले, तो वह कभी माँ नहीं बन सकती। कभी आप लोग देखे होंगे किसी महिला का शादी उदी हो जाता है, 10 साल 20 साल, बुढ़वा भी हो जाते हैं सब, बच्चे ही नहीं रहते हैं, देखा है ना? कभी देखा है आसपास गाँव में या सुना होगा? तो उनमें ये जो उनकी अंडाणु है वो खराब हो गई रहती है। अब जरूरी नहीं है कि वो महिला ही में ही हो, गेहूं में देखो कौन चीज दिख रहा है, शुक्राणु, लड़के में भी तो है। तो लड़के में भी अगर शुक्राणु नहीं बनता है, सही या परफेक्ट शुक्राणु नहीं बनता है, तो आपका वो भी कैपेबल नहीं होता है नए बच्चे का निर्माण करने के लिए। मान लीजिए महिला का दोनों सही है, दोनों सही, हालांकि एक समय पे काम एक ही करेगा, है ना, दोनों काम नहीं करता है एक समय पे, एक ही परफेक्ट है, एक 28 दिन पे एकदम क्या होता है पीरियड्स वाले मामले हो जाते हैं। अगर ये दिन गड़बड़ाता है, किसी किसी महिलाओं में गड़बड़ होता है, 31 32 33 ये दिन आगे पीछे होता है, उसमें भी दिक्कत होता है। जैसे शादी वगैरह के बाद प्रेगनेंसी में उसमें भी दिक्कत होता है। ये परफेक्ट टाइमिंग 28 दिन ही होता है। एक आध दिन कभी 27 29 होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हर महीने 30 32 33 34 दिन पे अगर ऐसे हो रहे हैं, तो वह क्या है, एक बीमारी है। गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है, महिला विशेषज्ञ जो डॉक्टर होती है, महिला विशेषज्ञ जो यही मामले देखती रहती है, विशेषज्ञ, उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। ये डॉक्टर होती है जो महिलाओं को स्पेशली देखती है, ये सब मामले देखती रहती है, बच्चे डिलीवरी कराना या 28 दिन में ये मामले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आर्तव चक्री, ये सब ये डॉक्टर देखती है। तो वही बताएगी कि आपका 31 दिन पे हो रहा है तो आपको ये प्रक्रियाएं करना पड़ेगा, जंक फूड कम करना पड़ेगा, ये सब का प्रभाव पड़ता है। और ये सब इतनी खतरनाक चीज है, जैसे 4-5 दिन तो रहता है और 1-2 दिन बहुत पेन रहता है। चैप्टर 3 जब आएगा तो वहाँ ये पूरा पढ़ना है डिटेल में, हम वहाँ बताएंगे दर्द वर्द कैसे कंट्रोल किया जाता है, कितने दिन रहता है तो क्या होता है, तो हम ये सब बताएंगे। अभी यहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो ये पहला में लिखिए, आप कहाँ तक लिखे हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, अंडाणु, ये सब एग्जाम्पल में लिख लीजिए बस। अब लिखिए युग्मक जनन, उसी के नीचे से युग्मक जनन या युग्मक दो प्रकार के होते हैं, या युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, दो। बायोलॉजी जो है बहुत ज्ञान का चीज है, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। युग्मक के प्रकार, युग्मक के प्रकार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। युग्मक कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है समयुग्मी, समयुग्मी, ये सब पूछा हुआ सवाल सब पूछता है। और दूसरा है विषम युग्मी, दूसरा है आपका विषम युग्मी। समयुग्मी को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोगेमिट। इसको बोलते हैं हेट्रोगेमिट, हेट्रोगेमिट। हो गया, नाम से पता चल रहा है समयुग्मी। सम का मतलब होता है समान या एक जैसा या बराबर, विषम का मतलब होता है जिसमें बराबर न रहे, असमान। तो समयुग्मी में क्या होता है, युग्मक बिल्कुल समान होते हैं। इसका एग्जाम्पल एक तो दिया है, देखिए इसका एग्जाम्पल दिया है क्लेरोपेरा, क्लोरोपेरा,
क्लोरोफेरा, ऐसे एग्जाम्पल दिया है क्लोरोफेरा। मान लीजिए इसका शरीर और संरचना दोनों क्या रहेगा, समान रहेगा। इसका शरीर और संरचना दोनों क्या रहेगा, समान रहेगा। क्लोरोफेरा जो है एक शैवाल है। हम आपको बताएं जो पानी के ऊपर हरा हरा घास जैसा दिखाई दे रहा है वह आपका क्या होता है, शैवाल होता है। इनका शरीर जो होता है बिल्कुल ऐसा होता है, देखो। ये है आपका नर, मेल वाला, और ये है आपका मादा। तो आपका संयुग्मी में ये आपका एक नर युग्मक है, नर युग्मक, और एक ये मादा युग्मक। समयुग्मक में दोनों का आकार, संरचना, कार्य सब कुछ समान रहेगा। सब कुछ क्या रहेगा, समान रहेगा। विषम युग्मकी में उसका शरीर का संरचना नर और मादा का अलग अलग रहेगा। यानी अगर नर का साइज छोटा रहेगा तो मादा का साइज बड़ा रहेगा, मादा का साइज बड़ा रहेगा तो नर का साइज छोटा रहेगा। दोनों रिवर्स करके रहेंगे, लेकिन दोनों बराबर नहीं रहेंगे। शरीर की संरचना मादा नर युग्मक बराबर है, इसके बराबर है लगभग, अब इंची टेप से नाप के नहीं बनाए, तो दोनों का क्या है, बराबर है। विषम युग्मकी में नर युग्मक का साइज अलग रहता है और मादा युग्मक का साइज अलग रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका देखोगे, इंसानी का ले लो पहले। तो इंसान का जो महिलाओं में अंडाणु होता है लगभग साइज उसका ऐसा होता है। अंडाणु का साइज कैसा होता है, एकदम ऐसा होता है ये मैं। और जो मेल में आपका शुक्राणु होता है वो इतना होता है और छोटा ऐसा होता है। तो आपका अंतर दिखाई दे रहा है, ये है मादा युग्मक और ये है आपका नर युग्मक। साइज दिखाई दिया दोनों में अंतर। तो ये आपका हो गया विषम, असमान साइज और संरचना में, और ये जो है समान, जिसको समयुग्मी बोले। समझ में आया? फिर से बता दें, सोच लो और देख लो। समझ में आया? चलो पहला लिखो समयुग्मी। पहला लिखिए समयुग्मी। देखिए इसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक, इसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक एवं मादा युग्मक आकार एवं आकृति में समान होता है। आकार एवं आकृति में समान होता है। आकार एवं आकृति में समान होता है। वो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। ये मेल वाले का अलग रहेगा, अगर युग्मक है तो उसका शुक्राणु बनेगा, और अगर मादा वाला रहेगा तो उसमें क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिए इसके अंदर क्या बन रहा है, शुक्राणु। तो शुक्राणु किसमें बनता है, नर युग्मक में। इसमें क्या बनेगा, अंडाणु। क्या होगा, मादा युग्मक। हो गया, समान होता है तो उसे समयुग्मी। समयुग्मी युग्मक जनन कहते हैं। अब लिखिए विषम युग्मक। पानी है क्या, पानी है क्या, हाँ बना रहा है। उसका उदाहरण नाम भी लिख लो। हो गया, विषम युग्मी हेडिंग, विषम युग्मी। वो आपका जो क्लोरोफेरा होता है वो एक शैवाल है और ऐसा ही दिखाई देता है। तो इसमें नर भी एकदम समान रहता है साइज का भी, और आपका ये मादा वाला भी एकदम हूबहू दिखाई देता है। बस आपको ये पता चल रहा है, पता करना है
इसके अंदर शुक्राणु बन रहा है या अंडाणु बन रहा है। तो अगर शुक्राणु इसके अंदर बन रहा है तो आपका मेल है, इसके अंदर अंडाणु बन रहा है तो क्या है, फीमेल है। हो सकता है इसके अंदर शुक्राणु बन रहा हो, इसके अंदर अंडाणु बन रहा हो, तो जिसके अंदर बनेगा पूरा ढेर सारा होता है सब ग्रुप। अब आदमी उठाता है, 2 गो उठा लिया, चेक करेगा, हो सकता है दोनों लड़का निकल जाए, समझ रहे हैं? तो वो चेक करके उसको क्या किया जाता है, पता किया। इसमें लिखिए विषम युग्म। लिखिए इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक एक दूसरे से आकार एवं आकृति में भिन्न होते हैं। 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 जैसे मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु, जैसे मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु। अंडाणु हो गया। इसका उदाहरण लिखिए, एक मनुष्य हो गया और दूसरा उदाहरण लिखो फ्यूकस। ये भी एक एल्गी है ऐसा ही, फ्यूकस। ये क्या है, शैवाल है, शैवाल। इसकी भी संरचना देखो, फ्यूकस तुम्हारा ऐसा दिखाई देगा। इसमें आपका ये मादा होता है, मादा, और है छोटा सा, ये आपका नर होता है। बस कितना छोटा सा होता है। ये युग्मक है, ये नर युग्मक है, ये मादा है, दोनों मिलेंगे तो आपका संलयन हो गया। संलयन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। अब युग्मनज के बाद एक नया क्या होता है, बच्चा बनता है पूरा कंप्लीट। समझ में आया? सिर्फ ये कभी एक बच्चा नहीं बना सकती है युग्मक, और ना ही ये कभी एक अकेले दोनों का मिलना क्या है, जरूरी है। हो गया। लिख लीजिए फ्यूकस, यहाँ लिखा है मैंने फ्यूकस। इसमें मादा का साइज क्या रहता है, और बड़ा, और नर का साइज छोटा रहता है। अधिकांशतः यही होता है। ठीक है। आगे हेडिंग लो, जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता। अब ये क्या होता है लैंगिकता, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे मान लीजिए जेंडर, केचुआ जो होता है वह एक द्विलिंगी प्राणी है। उसमें जो मेल होता है और फीमेल होता है दोनों एक ही पर होता है, एक ही जीव पर रहता है, और इसको बोलते हैं द्विलिंगी जीव। और जिसका लिंगी जेंडर अलग अलग होगा, जैसे मेल का अलग हो गया, इंसान आएंगे पूरा, एक लिंगी में कौन आएगा, इंसान आएगा। मेल अलग रहता है, फीमेल अलग रहती है। कॉकरोच जो आता है वो आपका द्विलिंगी होगा या एक लिंगी? तिलचट्टा कॉकरोच, लड़की देख के इतने जोर से चिल्लाती है सब कि उससे बेसी कॉकरोच है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। उहे कहेगा दीदी तुम तो अबे हमरे मार डाली रहती है, बाद में तुम चप्पल से दबाई रहती है हमरा। इतनी जोर से चिल्लाती है। छिपकली या कॉकरोच देखे इतनी जोर से चिल्लाती है वो हार्ट अटैक दे देंगे कॉकरोच। बताओ कॉकरोच द्विलिंगी प्राणी है या एक लिंगी? जगह देख के तुम डरती है इतना तेज से। अरे एक लिंगी होता है, उसमें मेल फीमेल क्या होता है, अलग होता है। कुछ पौधे भी आएंगे जिसमें कुछ पौधे द्विलिंगी और एक लिंगी होते हैं। कोई ऐसा पौधा जिसमें मेल फीमेल दोनों एक ही पाया जाता, सोचो। नारियल देखा है? नारियल, नारियल एक द्विलिंगी पौधा है, पेड़। जो आपका नारियल होता है वो कैसा पौधा है या पेड़, द्विलिंगी होता है। जैसे नारियल खोलेंगे ना, नारियल का पूरा, उसमें आपको एक छोटा सा पार्ट दिखाई देगा। अबे कहे हैं नर युग्मक छोटा होता है और मादा युग्मक क्या होता है, बड़ा होता है। तो नारियल जब ऐसे पूरा खोलेंगे, नारियल का पानी पियेंगे, उसमें एक छोटा सा पार्टिकल होता है बीच में, 3 लेयर के पानिया जैसे पूरा सफेदका वाला जो गरीब बेचते हैं सब ट्रेनवा में, उसमें अंदर आपको एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा जो नर युग्मक होता है। और आपका जो ऊपरी गोल संरचना होती है नारियल वाली भाग, वो आपका क्या होता है, मादा युग्मक होता है। समझ में आया? जो फल होता है ना, फल वो पहले फूल हुआ करता है। जो आपका फूल होता है वही फल में बदलता है और वही हम कब से खा जाते हैं। तो इसलिए फल वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, आपका विटामिन पाया जाता है।
अंडा जो होता है, अंडा वह एक मुर्गी का गर्भाशय होता है या किसी बच्चे का गर्भाशय होता है। गर्भाशय में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अंडा जो क्या है, एक गर्भाशय है पूरा, यानी अगर उसको हम न खाएं तो कुछ दिन में कोई चूजा टहलने लगेगा मोहल्ला में। और वो पैदा होने से पहले ही लपेट दिए हैं अंडा रोटी, तो सोचिए उसमें कितना ज्यादा प्रोटीन है ना। तो गर्भाशय में और अंडाशय में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो इसलिए जितने भी फल होते हैं वह किसी भी पुष्प का जो होता है वह आपका पूरा अंडाशय वाला भाग होता है, उसमें यानी कि विटामिन खूब ज्यादा रहते हैं। आदमी तुरंत बीमार पड़ता है, तुरंत 1 किलो सेब आ जाता है, तुरंत आएगा, तुरंत फल फ्रूट आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं। समझ में आया? इसी तरह अंडा भी होता है, अंडा में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। और कोई दिक्कत? तो आप एक लेडी और दूसरी लेडी के आपको कल बता दें, जिसमें आप स्ट्रिक्ट डायग्राम स्ट्रक्चर तो आपको दे ही दिए। एक लेडी जीव का कौन सा होता है, जीव कैसा होता है, उसमें कोई एग्जाम्पल दे, वो ऑप्शन देके बहुविकल्पीय प्रक्रिया में पूछता है वो इनमें से कौन सी चीज एक लिंगी या जीव में दे देगा या पौधों में देगा। एक आपका कुकुर बीटा का प्लांट होता है, अभी गूगल के अंदर जब हम चले जाएंगे कुकुर बीटा लिख देते हैं, कुकुर बीटा। तो आप अभी सर्च करके देख लेना, यह भी आपका क्या है, लिंगी पे लिखा होगा। ये भी है, दो पौधे आपको लिखवा देंगे और आपका दो क्या लिखवा देंगे, चल लिखवा देंगे।